बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 3 में टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड में जो है वो ऑलमोस्ट दो तरह की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। एक है मैटर एंड द सेकेंड वन इज एनर्जी। मैटर क्या है? एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वजन है, जिसका कोई ना कोई वेट है और वो स्पेस में या एयर में या कहीं कहीं पर भी जो है जो जगह घेरी है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। और ये क्या एक मटेरियल सब्सटेंस है जिसका कोई ना कोई एक वॉल्यूम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेयर ले लो, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है या पेज है या इसी तरह वाटर है या एयर है, ये सारी जो है एग्जांपल्स में आएंगी मैटर में। हर ये वो चीज़ें हैं जो कोई ना कोई अपना वेट, अपना कोई ना कोई वजन रख रही है और हवा में या स्पेस में कोई ना कहीं अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर रही है। जबकि सेकेंड चीज़ है वो है एनर्जी। एनर्जी जो है ये नॉन मटेरियल थिंग है। एनर्जी जो है उसका कोई मैस या उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, बल्कि ये एबिलिटी है। एबिलिटी किस चीज़ की है? काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज से आने वाली जो रोशनी है उससे भी जो है पौधों को एनर्जी मिलती है, तो सनलाइट एनर्जी होगी। साउंड एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ से जो पैदा होने वाली जो एनर्जी है ये साउंड एनर्जी है। आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों की जो एनर्जी बॉडी में यूज़ हो रही है सारी किस फॉर्म में आएंगी? एनर्जी की स्टेट्स में आ रही है। हमने डिस्कस करना है मैटर को और मैटर की स्टेट्स को। अब हम देखेंगे स्टेट्स क्या होता है। मैटर तो हमने कह दिया हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट मौजूद है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वगैरह। अब स्टेट क्या है? स्टेट कहा जाता है किसी भी चीज़ की हालत को, यानी डिस्टिंक्ट फॉर्म को स्टेट कहा जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या? एग्जिस्टेंस, फॉर्म ऑफ मैटर। अब हम मैटर जो है, मैटर किस फॉर्म में? मैटर की एक से ज़्यादा फॉर्म है, एक से ज़्यादा हालत शक्ल में ये मौजूद होता है, जिनमें ऑब्जर्वेबल जो है 4 स्टेट्स इसकी कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं ये ऑब्जर्वेबल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। और इनमें से जो प्राइमरी स्टेट्स हैं पहले हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये टेबल भी, अगर आप लोग ये सिर्फ टेबल याद कर लोगे तो आप लोगों को पूरे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो है वो डिफरेंस सारा का सारा याद हो जाएगा। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है और गौर से इसको साथ साथ रीड करना है ताकि आप लोगों को अभी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो याद हो जाए। टॉपिक आपको अभी याद हो जाएगा। अगर आप लोग कंपैरिजन देखें, गैस क्या है? गैस में अगर आप लोग देखो तो इसका कोई ना इसकी कोई फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। जैसे आप लोगों अगर कंटेनर है, जैसे घर में ये मौजूद होते हैं, अगर चूल्हे की गैस से देखी जाए तो उसको जब आप लोग चलाते हो तो वो किसी फिक्स जगह पे नहीं रहती, बल्कि वो क्या करती है? वो मूव करती है। इसी तरह इसका ना ही कोई भी शेप होगी, बल्कि जहाँ जिस फॉर्म में जहाँ पर भी हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगी? मूव करेगी। और ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। और अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड का क्या है? लिक्विड की जो है फिक्स्ड शेप होती है और इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती और इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब इसकी एग्जांपल आप लोग ले लो, जैसे पानी है, पानी या 1 लीटर बोतल है, उसको जो है जब आप डालेंगे ग्लास के अंदर, 4 ग्लासों के अंदर आप लोगों ने 1 लीटर की बोतल डाल दी। अब वो जो है 4 ग्लास के अंदर अगर आपने डाली है तो वो चारों ग्लासों के अंदर टोटल वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स्ड होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन शेप क्या है कि बोतल के अंदर जो लिक्विड था उसने शेप कौन सी इख्तियार की हुई थी? बोतल की। और जैसे ही वो ग्लास में मूव किया तो उसने कौन सी शेप इख्तियार कर ली? ग्लास की। तो इसकी फिक्स्ड शेप क्या होगी? फिक्स्ड नहीं होगी। और सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की शेप जो है वो भी फिक्स होगी और उसका वॉल्यूम भी क्या है? वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेंसिल ही है, इसको अगर मैं उठाकर किसी दूसरी जगह पर मूव कर रही हूँ, यहाँ से इधर मैं मूव कर रही हूँ, तो इसका ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है बल्कि ना ही इसकी शेप चेंज हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड करूंगी तो ये टूट जाएगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। और इसके बाद थर्ड चीज़ है इसमें स्पेसिस। अगर स्पेसिस की बात करो तो इनके दरमियान, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती हैं? स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। लिक्विड्स के अंदर जो है ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिस हैं वो क्या है? कम होती हैं। और इसके दरमियान जो है स्पेस होती ही नहीं है। मैंने नेक्स्ट पे यहाँ पर डायग्राम में भी डायग्राम में आप लोगों को क्लियर होगा। अगर यहाँ पर देखें तो सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हैं? जुड़े हुए हैं, कंपैक्टली पैक्ड हैं।
इसके दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर अगर लिक्विड में देखें तो लिक्विड में यहाँ पर जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है यहाँ पर देखें तो ये स्पेस इसके दरमियान यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस इसमें मौजूद है। और थर्ड देखें गैस के दरमियान देखें तो एक गैस का पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये क्या है, इनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद है। अब इसी तरह स्पेस से इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं अगर देखो तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा पैक्ड हैं सॉलिड के, तो जब एक दूसरे के साथ स्ट्रिक्टली पैक्ड हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो बॉन्डिंग होती है, उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके दरमियान क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो कुछ जो है एक दूसरे के करीब होते हैं और कुछ जो है वो थोड़े से दूर होते हैं, तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इतनी कम नहीं होगी, लेकिन सॉलिड की निस्बत क्या होगी, कम होगी। और इसके दरमियान क्या होती है, गैस पार्टिकल आप लोगों को पता है एक यहाँ पर है तो एक जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा। तो अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स ही इतनी दूर हैं तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, दे आर गैसेस जो हैं दे आर इजिली कंप्रेसिबल, यानी गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो आप लोग, कंप्रेस कर सकते हो। आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी एक पैकेट या कोई भी आप लोग शॉपर पकड़ो, उसके अंदर जब आप लोग जो है गैस फिल करोगे तो जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, यानी गैस को कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इनके दरमियान अगर देखो स्पेस कितनी ज्यादा है, तो जब आप लोग इसको दबाओगे तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स में इतनी जगह है कि वो एक दूसरे के करीब आने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये इजिली कंप्रेसिबल है। अब लिक्विड्स जो हैं वो क्या है, दे आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल, इनको इजिली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग पानी को पकड़ के डुबाना शुरू कर दो तो वो पानी जो है वो कंप्रेस नहीं होगा, वो थोड़ा नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या है, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े करीब आएंगे लेकिन इतने ज्यादा करीब नहीं आएंगे। और जो सॉलिड्स हैं ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। अगर मैं इसको जो है इस पेंसिल को दबा भी रही हूँ तो ये पेंसिल जो है ये छोटी नहीं हो रही, बल्कि उतनी की उतनी ही है। अब इसी तरह जो है डेंसिटी की अगर बात की जाए तो इनके अंदर जो है इनकी डेंसिटी क्या होती है, वेरी लो होती है, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द गैसेस, लिक्विड्स की डेंसिटी हाई होती है और सॉलिड की डेंसिटी वेरी हाई होती है। और अगर देखा जाए तो हम गैसेस की डेंसिटी को ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्राम पर डीएम क्यूब क्या है, ये लार्जर यूनिट है। और सॉलिड एंड लिक्विड की दोनों की प्रॉपर्टीज को हम ग्राम पर सीएम क्यूब के अंदर मेजर कर रहे होते हैं, ग्राम पर सीएम क्यूब में दोनों को। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, तो रिजिड कहते हैं कोई चीज कितनी सॉलिड है, यानी कितनी हार्ड है, कितनी सख्त है। अब आप लोग गैस को अगर देखो, एयर की आप लोग एग्जांपल दे दो, क्या एयर जो है आपके फेस पे आके जो है जोर सी या ऐसे टकराती है जैसे अगर आपके फेस के ऊपर कोई भी हार्ड चीज आके टकराए, नहीं टकराती। तो इसका मतलब क्या है कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट पार्टिकल्स हैं, नेग्लेजिबल है इसकी रिजिडिटी। और लिक्विड्स की रिजिडिटी अगर आप लोग फ्लूइड देखो, लिक्विड मॉलिक्यूल अगर पानी, अगर कोई भी जैसे आप लोग ने पानी का अपने फेस पे जब फेस वॉश करते हो तो वो भी इतनी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में हमें रिजिड फॉर्म में नहीं फील हो रहा होता। और जो इसके बाद जो सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो सॉलिड्स क्या होते हैं, हाईली रिजिड होते हैं। अगर आप लोग बुक उठाकर अपने फेस पे मारोगे तो आप लोगों को वो फील होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो रिजिड है। आप लोगों को एग्जाम्पल याद रहेगी। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स में है, जैसे मैंने साल्ट ले लूं, सॉरी ये गैस की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दी है गलती से। अब गैसेस जैसे हवा के अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। इसी तरह आप लोग जो सिलेंडर के अंदर गैस भरवा के आते हो, इसी तरह परफ्यूम इसी बॉडी स्प्रेस के अंदर होती है। इसी तरह जो चूल्हे के ऊपर जो है, चूल्हे से जो हमें गैस अवेलेबल होती है, सारी गैसेस की एग्जांपल है। लिक्विड में तमाम फ्लूइड, जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है लिक्विड में क्या आ रही है, वाटर आ रही है, इसी तरह अल्कोहल आ रहा है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल में है, लिक्विड की एग्जाम्पल्स में आ रही हैं। अल्कोहल जैसे मेडिसिन, शरबत वगैरह आप लोग पीते हो, इसी तरह मिल्क वगैरह हो गया, ये सारे लिक्विड की एग्जांपल्स में आ रही है। और इसकी एग्जांपल्स में जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई, प्लास्टिक्स हो गई, ये सारे जो है सॉलिड की एग्जांपल्स में आ रही हैं। ये सॉलिड की एग्जांपल है, ये मैंने गैस में गलती से लिख दिया है। अब सॉलिड जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉलिड जो है ये दो तरह के होते हैं।
सॉलिड जो है एक होते हैं एमॉर्फस एंड सेकंड जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ऑर्डरली अरेंज यानी तरतीब के साथ। फॉर एग्जांपल आप लोगों की स्कूल की असेंबली की एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल की असेंबली में टीचर ने आप लोगों को अरेंज करवाया हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और एक तरतीब के साथ सारे जो है वो लाइन वाइज जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन यानी मॉलिक्यूल जो है वो एक रेगुलर अरेंज्ड है। और जबकि एमॉर्फस सॉलिड है, जैसे फॉर एग्जांपल सारे जो है रैंडम खड़े हुए हैं। जैसे आप लोग फ्रेंड ग्रुप में जब बात कर रहे होते हो तो सारी क्लास जो है वो रैंडम आप लोग खड़े हुए हो, कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है। तो ये होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल जो है वो रेगुलरली यानी ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, जबकि इसमें मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे कि अगर हमने इसको यहाँ पर किया है तो सेकेंड वाला भी इधर ही मौजूद होगा। तो ये वाले जो है इसमें आएंगे। अब इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जांपल है NaCl, टेबल साल्ट। अगर आप लोग इसकी अपीयरेंस देखो तो ये बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, जैसे नमक को अगर आप लोग देख लो। और ये वाले इसके एग्जांपल में क्या आ जाती हैं, प्लास्टिक्स, ग्लास यानी शीशा वगैरह इसके एग्जांपल में आ रहे होते हैं। अब इसी तरह जो है ग्लास वगैरह इसमें आ रहे हैं। अब इसी तरह ये प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर को मैंने डिस्कस किया है। अगर नेक्स्ट स्टेट है इसकी प्लाज्मा को, अगर आप लोग अगर देखो तो इसको मैं कॉमन एग्जांपल में आपको समझाती हूँ कि आप लोगों ने बर्फ पकड़ी। बर्फ जो है वो वाटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड स्टेट है। आइस जो होगी वो वाटर की सॉलिड स्टेट है। अब जैसे ही बर्फ को आप थोड़ी देर के लिए रख देते हो या बर्फ को आप लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख दो तो वो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद अगर आप लोग देखोगे तो वो आइस जो है वो पानी की शक्ल में आ जाती है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जो जब आप लोगों ने अब वो वाटर को पकड़ के अब आप लोग क्या करोगे, हीट करना स्टार्ट कर देते हो। अब आपने उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब हीट अप जब करोगे तो उसमें से गैस निकलेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप लोग लिक्विड किसी भी चीज को हीट कर रहे होते हो तो उसमें से गैस रिलीज होती है। अब वो जो गैस वेपर्स की फॉर्म में जो है, अब इसका क्या मतलब है, लिक्विड कन्वर्ट हो गया इनटू गैस फॉर्म, जिसको हम वाटर वेपर्स का भी नेम दे रहे होते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। अब आप लोग जब उस गैस को पकड़ा, गैस को पकड़ के जब आपने फर्दर हीट करना है, इस गैस को जब आपने हीट करना है तो उस गैस को जब आप लोग हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, इट इज द अपीयरेंस ऑफ लाइट, यानी जिसमें से रोशनी पैदा होती है। जब आप लोग किसी भी गैस को पकड़ के हीट करते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा, यानी लाइट वगैरह जो है ये प्रोड्यूस करेगा। इट इज द पार्शली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, आयन एंड फोटोन। अब ये पार्शली आयनाइज्ड गैस कैसे बनेगी, एटम का मैंने उस दिन भी स्ट्रक्चर बनाया था कि ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द जो है मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने इसको क्या दिया, हीट किया। अब जैसे ही हमने हीट किया तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें से निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से आके एनर्जी मिली तो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो इसका मतलब ये वाली गैस जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस, अब ये जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसके ऊपर मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब ये प्रोटॉन्स के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एटम के अंदर गैस के ऊपर, आयनाइज्ड गैस के अंदर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो गैस के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो ये जो है ये क्या कहलाती है, प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। और इसके अंदर से इनके अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, ये लाइट जो है क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मा के अंदर एग्जांपल है जब बिजली, जैसे बिजली की जो कड़क होती है, लाइटनिंग, वो भी आप लोगों ने देखा हो, काफी ज्यादा उसमें रोशनी होती है। इसी तरह आजकल जो है हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर, जो पहले ट्यूब्स या बल्ब्स के अंदर जो है वो गैस को आयनाइज करवाया जाता है। हम वोल्टेज करंट सप्लाई करते हैं, करंट की वजह से गैस जो है वो आयनाइज होती है और वो क्या करती है, रोशनी पैदा करती है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर प्लाज्मा यूज कर रहे हैं। यहाँ तक जो है आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट जो है इसका इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर से हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।